तो आइए बच्चों, हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर नंबर 1 to 6 स्टडी कर लिया है, जिसमें हम वेक्टर की डेफिनेशन से लेकर के पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट शुरू करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का भी यूज काफी ज्यादा होता है फिजिक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में आपको यूज देखने को मिलेगा, और इसका यूज वर्क, एनर्जी एंड पावर के चैप्टर से शुरू हो जाता है। हम लोग वेक्टर के साथ ही इसको निपटा देते हैं। कई सारे लोग वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर में पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहीं पे इसको पढ़ लेंगे ताकि आगे अलग से डॉट प्रोडक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं, ड्रॉपर बैच में हैं नीट और जेईई के, उनको तो पता होगा ही डॉट प्रोडक्ट के बारे में। जो नए बच्चे हैं 11th वाले, वो जान जाओ कि अलग अलग चैप्टर्स में इसका बहुत यूज पड़ने वाला है। क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट के आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें ये यूज पड़ेगा। तो आइए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। उसका बेसिक ये है कि अगर हम किसी स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वेक्टर मिलता है। इसका एग्जांपल ये है, अगर हम मास के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंटम मिलेगा। तो मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर गिव्स मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम मास के साथ एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्स वेक्टर मिलेगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां से क्लियर है कि कभी भी हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ वेक्टर मिलेगा। ये दो एग्जांपल सामने हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं कि अब बच्चों स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई ना करके वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला रिजल्ट होगा वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से स्केलर भी मिलेगा। जब वेक्टर मिलेगा तो इसका नाम हम रखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और जब स्केलर मिलता है तो इसका हम नाम रखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और इसी का आज के वीडियो में हम लोगों को डीप में डिस्कस करना है। जो स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका एग्जांपल अगर हम देखें तो फोर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ तो हमें मिलेगा टॉर्क। ये वर्क नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है या परपेंडिकुलर लेंथ बोल सकते हो। तो उस केस में फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर रिजल्ट मिला है टॉर्क, और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है। ऐसे ही हम डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल की बात करते हैं। तो अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क भी मिलेगा, यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब इनका रिजल्ट स्केलर देगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे स्केलर मिला हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें वर्क दिया हुआ है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, लेकिन दोनों में फर्क ये होगा कि जब वेक्टर निकल रहा होगा उस टाइम हम क्रॉस करेंगे, और जब स्केलर निकल रहा होगा तो उस टाइम में हम डॉट करेंगे। सिंपल एक डॉट का साइन लगाएंगे। डॉट प्रोडक्ट का ये नोटेशन होता है, सिर्फ एक डॉट लगा देते हैं। आई होप बेसिक आपको क्लियर होगा। अब हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज जानते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस लेक्चर में हम जेईई मेंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, वेक्टर
मैथ्स का पोर्शन है। मैथ्स में 12th क्लास पे आप वेक्टर एंड 3D काफी डीप में पढ़ेंगे, वहां पे आपको जेईई मेंस और एडवांस लेवल पे सर पढ़ाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे उतना पढ़ेंगे जिससे हमारा फिजिक्स का काम हो जाए। लेकिन वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस में आए हुए हैं, वो डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन होता है जो वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड होता है, वो आए हुए हैं, तो उनका यहाँ पे थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, मान लो कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, अगर हम डॉट करेंगे वेक्टर बी के साथ तो हमें रिजल्ट मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहां से वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की कहानी शुरू होती है, यहां से डॉट प्रोडक्ट की पूरी कहानी शुरू होती है, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया है ऐसे, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 10√2 न्यूटन एक्ट हो रहा है और हॉरिजॉन्टल से आपने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल पे फोर्स एक्सर्ट किया है। मान लो इस बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करने के बाद बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है और डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा ये निकालने के लिए आ सकता है। तो हमें वर्क डन निकालना होगा तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस करेंगे, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है बच्चों 10√2 न्यूटन, हम लिखेंगे 10√2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है 2 मीटर। कॉस थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, कॉस 45 होगा 1/√2। √2 से √2 कैंसल आउट हो जाएगा और हमें 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर आ गया। या फिर इसी को हम वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल बोल सकते हैं। वर्क डन का यूनिट जूल होता है, 20 जूल आ गया। इस एक एग्जांपल से आपको आई थिंक क्लियर होगा कि डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है। अब आगे कुछ केसेस देखते हैं। केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो हम सब जानते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी एंड बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इस केस में अगर हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है तो ये हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज कॉस 0 और कॉस 0 1 होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये मिलेगा सिर्फ। इसी तरीके से केस नंबर 2 देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस केस में वेक्टर ए इस केस में दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है तो उस केस में दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, तो अगर हमें ए डॉट बी करना है तो हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 180 डिग्री एंड वी ऑल नो दैट कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो यहां पे हमें मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो, उसका मीनिंग क्लियर होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात हो रही है। कुछ और केसेस देखते हैं। केस नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस केस में दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90 degree and we all know that cos 90 is 0, hence vector A dot vector B is equal to 0। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के
90 डिग्री एंगल पे होते हैं तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 आता है। जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो उस केस में इसका काफी यूज पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसको। केस नंबर 4, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself gives the square of magnitude of that vector. Dot product of a vector with itself gives the square of magnitude of that vector. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास वेक्टर ए गिवन है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हम करेंगे तो हमें मिलेगा ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, जब हम कार्टेशियन फॉर्म आगे चल करके पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब है केस नंबर 5। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो लेस देन 90 डिग्री को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो इस केस में जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तब कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा मिलेगा। सब पॉजिटिव है यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें पॉजिटिव मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। केस नंबर 6, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। और जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो उस केस में एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। यहां से आप मेजर करते आओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो जब ये नेगेटिव आ गया तो मेरे बच्चे जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, जब थीटा एक्यूट होगा तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो ए डॉट बी नेगेटिव होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। बच्चों नाम से क्लियर है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का मतलब आई कैप जे कैप के कैप की बात हो रही है। तो इसी टॉपिक को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो जब बच्चों हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो आपको पहले से पता है ये चीज कि आई कैप जे कैप के कैप का मतलब क्या होता है। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो जो एक्स एक्सिस की तरफ आता है यूनिट वेक्टर उसको हम बोलते हैं आई कैप, जो वाई एक्सिस की तरफ जाता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस की तरफ आएगा उसको हम बोलेंगे के कैप। ये हुआ के कैप। देखिए जरा ध्यान से, अगर हमें आई कैप डॉट आई कैप लिखना होगा तो क्या होगा। देखो आई डॉट आई किया है मैंने, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा।
आई का आई के साथ एंगल 0 डिग्री हुआ तो cos थीटा 0 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0, एंड वी ऑल नो दैट cos 0 1 होता है और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये पूरा टर्म 1 हुआ, यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा, और इसके अलावा अगर हम आई डॉट जे लिखते हैं तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू कॉस थीटा। आई का जे के साथ एंगल 90 डिग्री है तो कॉस थीटा में 90 डिग्री आ जाएगा। हम लिखेंगे आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 होता है 0, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप, जे और के के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0। सिमिलरली के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट होगा तो 1 आएगा, और खुद के अलावा किसी दूसरे के साथ डॉट होगा तो 0 आएगा। ये बातें आपको यहां से क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, और डिस्कस करते हैं। ए डॉट बी करना है हमें, तो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो हमें मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपका ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे करते हैं। देखो बच्चा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है पता है। इस एक को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस एक को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ भी वही चलेगा, बस मल्टीप्लीकेशन की जगह पे डॉट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इनको डॉट करके आई कैप डॉट 2 आई कैप प्लस आई कैप डॉट 2 जे कैप प्लस आई कैप डॉट 2 के कैप। ये पहले वाले का हो गया प्लस। अब जे कैप को मल्टीप्लाई करो, जे कैप डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप डॉट 2 जे कैप प्लस जे कैप डॉट 2 के कैप। फिर उसके बाद अब के कैप वाले को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस के कैप डॉट 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 के कैप। और बच्चों हमें पता है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें पता है कि जब जब हम किसी एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, किसी एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यानी कि ध्यान से देखिए, आई कैप डॉट 2 जे कैप 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट 2 के कैप 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा, के डॉट जे 0 होगा। जिनको जिनको मैंने सर्कल किया है सब 0 होंगे। तो हमें बच गया अब ये आई डॉट 2 आई, जे डॉट 2 जे, के डॉट 2 के। तो आई डॉट आई होता है 1, बचा क्या 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस जे डॉट जे होता है 1, बचा क्या 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। के डॉट के होता है 1, बचा क्या 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। यानी कि 2 2 2 6 होगा और हमें आंसर मिल गया 6 यूनिट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस केस में हमें 6 यूनिट मिला है। इसको पूरा कॉपी कीजिए, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। मैं जब क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, बिकॉज सेल्फ प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख करके कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप टू 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप माइनस 10 के कैप।
ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप न्यूटन। फाइंड वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द पार्टिकल विल बी। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको वीडियो पॉज करना है, ट्राई करना है। आपने ट्राई कर लिया, आइए डिस्कस करते हैं। देख बेटा, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप टू 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस 10k कैप। यानी कि ये एक इनिशियल पॉइंट है और ये एक फाइनल पॉइंट है, और पार्टिकल यहां से यहां मूव किया हुआ है। तो जब मूव किया है तो इस केस में इनिशियल पोजीशन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, और फाइनल पोजीशन है 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस 10k कैप। हमें वर्क डन निकालना है, तो वी ऑल नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, जहां पे S डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां से यहां मूव किया है तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। यहां लिखेंगे S वेक्टर विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन को R फाइनल बोला माइनस इनिशियल पोजीशन को R इनिशियल बोला। दिस विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल करो, 14 माइनस 3 इज 11, तो हमें मिलेगा 11i कैप प्लस 13 माइनस 4 इज 9, तो 9j कैप प्लस माइनस 10 माइनस 8 इज माइनस 18k कैप। ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स वेक्टर हमें गिवन है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो F डॉट S कर दो, विल हैव 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो रहा 11i कैप प्लस 9j कैप माइनस 18k कैप। मैं एक बार फिर आपको चांस दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, जरा इसको डॉट कीजिए। कर लिया, और डिस्कस करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू i को i के साथ डॉट किए तो 11 इंटू 5 55 प्लस j को j के साथ डॉट किए 9 इंटू 2 इज 18, और प्लस k को k के साथ डॉट कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 18 से 18 कैंसल आउट हुआ, और वर्क डन इज इक्वल टू हमें मिल गया बच्चों 15 जूल। ये रहा आंसर, यानी कि वी हैव ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सिर्फ कॉपी करने से, कॉपी भरने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी मैं क्वेश्चन दूं, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके प्रैक्टिस करो, और जब मैं सॉल्व करूं तो उससे मैच करो कि क्या मिस्टेक्स किए हैं। अगर आंसर नहीं आ रहे हैं तो, अगर आंसर आ गए हैं तब भी आपको मैच करना है। हो सकता है कि आप जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो वो लॉन्ग प्रोसेस है और मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि जब जेई का एग्जाम देने जाओगे आप, तो उस एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डे 1 से आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए शॉर्ट वे में सॉल्व करने के लिए। टाइम मैनेज जरूरी है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा, बाद में चल करके प्रैक्टिस करने से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ t if vector a is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap and vector b is equal to 3i cap minus 4j cap minus tk cap are perpendicular to each other। यानी कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए ट्राई करते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस tk कैप इज इक्वल टू 0। ये 0 देख करके आप चौंकना मत, बिकॉज दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है परपेंडिकुलर, डॉट कर दिया। कुछ बच्चे यहां तक नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे, नहीं सोच पा रहे होंगे, तो मैंने आपको हिंट दे दिया। अब वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, मैच करो। मैं सॉल्व कर रहा हूं। 2i डॉट 3i इज 6 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस
t इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 18 आया। सो हमारा आंसर 18 होगा। कॉपी कीजिए इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नीदर 0 डिग्री नॉर 180 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। देखो कैसे करेंगे। एंगल बिटवीन दिस एंड दिस बोल रहा है, एक काम करो, दोनों को डॉट करके देख लो। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा बेटा, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है अब मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, यहां से आप ट्राई करो। इस डॉट को ओपन करो और ओपन करके चेक करो कितना डिग्री एंगल आ रहा है। हम ट्राई करते हैं। 2 वेक्टर्स का डॉट हुआ है, 1 बाय 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। a को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर देता है। तो a का a के डॉट करोगे तो a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, फिर इसको इससे डॉट करोगे तो माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b मिला हमें, फिर b को a के साथ करोगे तो हमें मिलेगा प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a, और b को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। देख बेटा, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड के बराबर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। और हम अभी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में a डॉट b डॉट a के बराबर होता है, तो ये भी आपस में कैंसल आउट हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज करेक्ट आंसर। ये जो बात हुई है इसको अभी हम डिस्कस कर देते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। यहीं से कम्यूटेटिव लॉ आता है, जरा कॉपी करेंगे आप लोग। कम्यूटेटिव लॉ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 2 लॉज होते हैं, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कहता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ये ध्यान रखेंगे हमेशा आप लोग। सेकंड नंबर है एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ को ऐसे लिखेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। ये है एसोसिएटिव लॉ। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस एंड AC वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 1 प्लस लेमडा J कैप प्लस लेमडा माइनस 2 K कैप एंड BD वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा माइनस 2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, देन लेमडा इज। चलिए पहले एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे, थोड़ा ठीक से। ये एक रोम्बस है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाम रख दो, ये रहा ABCD। इसमें डायगोनल्स ड्रॉ कर दो। रोम्बस थोड़ा ठीक से बना लेना, मैं बना नहीं पा रहा हूं यहाँ पे। डायगोनल्स ड्रॉ कर दो, ये रहा AB और ये रहा AC। जो डायगोनल्स का जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं।
तो हो गया क्लियर, AC वेक्टर और BD वेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर दिए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। तो AC वेक्टर डॉट BD वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि AC वेक्टर और BD वेक्टर को डॉट कर दो तो हमें मिला I कैप प्लस 1 प्लस लेमडा J कैप प्लस लेमडा माइनस 2 K कैप डॉट, अब इसको लिखो 2 लेमडा माइनस 1 I कैप, 2 लेमडा माइनस 1 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ 0। तो I को I के साथ डॉट करो, J को J के साथ, K को K के साथ। ये माइनस का K कैप है, इनको डॉट कर दो 1 बाई 1। I कैप को I कैप के साथ डॉट करो तो मिलेगा 2 लेमडा माइनस 1। J कैप को J कैप के साथ डॉट करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस लेमडा। तो प्लस का 1 प्लस लेमडा, लेमडा माइनस 2 को माइनस के कैप के साथ डॉट करोगे तो माइनस ऑफ लेमडा माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। यहां से 2 लेमडा और 1 लेमडा, 3 लेमडा, उसमें से 1 लेमडा घट जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 लेमडा और माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डॉट प्रोडक्ट को कैसे कैसे अप्लाई करना है। एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स को निकालने के कई सारे तरीके हैं। यहां पे जो हम लोग तरीका यूज करेंगे वो होगा यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। मान लो बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गिवन है, दिस विल बी इक्वल टू, हम पहले से जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहां से इजिली कॉस थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये रहा एंगल निकालने का तरीका। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मान लो बच्चों वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप है। देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जानबूझ के इतना आसान क्वेश्चन दिया हो, मुझे नहीं लगता यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको बस बेसिक चीजें सीख लेना है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। जो पहले से पढ़े बच्चे हैं या जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा उनको थोड़ा सा यहां से देखते ही आंसर आ गया होगा। जो नहीं कर पाए वो अब सीख लीजिए कैसे करना है, प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो एंगल निकालने के लिए हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल टू, इन दोनों को डॉट करो, i डॉट i इज 1, माइनस साइन है तो माइनस 1, j डॉट j इज 1, माइनस साइन है तो माइनस का 1, k डॉट k इज 1, माइनस का साइन है तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम a का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज अंडर रूट 3। अगर हम b का मैग्नीट्यूड निकालें तो अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट 3। यानी कि a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b रूट 3 इंटू रूट 3 मिला हमें। और हम सब जानते हैं यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इन दोनों वेक्टर्स में 180 आएगा, वैसे भी देख लो, प्लस का x में जा रहा है माइनस का x में जा रहा है, प्लस का y में जा रहा है माइनस के y में जा रहा है, प्लस का z में माइनस का z में, तो एंगल तो 180 ही होगा।
प्रोसेस फॉलो करते हुए भी एंगल 180 आ गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। डॉट प्रोडक्ट में इतना काफी है, इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आज के लिए इतना काफी। ऑल द वेरी बेस्ट।